हेलो गाइस। अब तो ये सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है आरती और मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना नया व्लॉग। और आज है नाग पंचमी, तो आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मेरे घर पे बन रही है गुजिया, तो अभी मैं जा रही हूँ मिक्सर चालू कर रही हूँ। मेरा बोलू एक्साइटेड हो रहा है, मिक्सर के पास आके बैठ गया कि अभी जल्दी से मिक्सर चलाएंगे तो आवाज़ सुनेगा। बोलू आजा, ये ले देख, ये देख, इसके अंदर है, इसके अंदर है मीठा मीठा, है ना। अभी हम यहाँ पर गुजिया बनाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं आटा गूंद रही हूँ मैदे वाला, और मेरी भाभी है जो कि गुजिया के अंदर डालने वाला मसाला तैयार कर रही है। फिर थोड़ी देर आटे को रस देने के बाद हमने फटाफट से, मेरी भाभी ने लोई बना के पूरियाँ उसकी तैयार करके, और मैंने फटाफट से भर भर के उसको एक बार में सेट कर दिया। और फिर हमने एक ही बार में उन सारी गुजिया को फ्राई कर दिया। इतनी मस्त गुजिया बनी थी, और ना ज़्यादा मीठी बनी ना फीकी बनी। मुझे तो इसी बात का डर था कि एकदम बहुत मीठी हो जाएगी तो हम खा नहीं पाएंगे। बहुत ही मस्त गुजिया बनी थी, लेकिन हम थक भी बहुत गए थे और अभी तो खाना बनाना बाकी था। फिर मैंने भोलू को सुलाया और मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी, लेकिन अभी खाना बनाना बाकी था तो मैं खाना बनाने में लग गई फटाफट से। मैंने मस्त, आज नाग पंचमी थी तो मस्त मैंने पूरी सब्ज़ी बनाई, आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई और पूरियाँ बनाई। अब नेक्स्ट डे मैं खुद तो तैयार होना भूल जाती हूँ, लेकिन मैं भोलू को मस्त तैयार करती हूँ अच्छे से। और आज मैंने उसको मस्त धोती कुर्ता पहनाया, भोले बाबा का भगत बना दिया बिल्कुल। बहुत ही क्यूट लग रहा था मेरा बेटा। फिर उसकी भाभी के पास मैंने उसे पकड़ा दिया कि थोड़ी देर इसका टाइम पास करो, तब तक मैं तैयार हो जाती हूँ। क्योंकि हमारा अचानक से प्लान बन गया था कि हमें जाना है खाटू श्याम। पहले तो मेरे हस्बैंड जाने वाले थे, फिर बाद में मेरा भी अचानक से हो गया कि ठीक है मैं भी चल रही हूँ साथ में। मैं और मेरा भोलू हम जा रहे थे। फिर मैंने भोलू को तैयार किया, खुद भी तैयार हुई। फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ पहले मेट्रो पर हम गए, वहाँ से खाटू श्याम के लिए निकल गए घर से। और अभी मैं घर से सिर्फ मेट्रो तक ही पहुंची और मैं अभी से इतनी पसीना पसीना हो गई थी। और मैं घर से कंफर्टेबल अपने कपड़े पहन कर आई थी, नॉर्मल वाले। क्योंकि पता था मेरे को कि हम रात में पहुंचेंगे, तब तक तो पूरा पसीना पसीना हो जाऊंगी, कपड़े बेकार हो जाएंगे, इसलिए। और देखो, सही सही में वैसे ही हुआ। और भोलू के लिए तो मैंने फुल खाना पीना सब कुछ रेडी करके लाया था साथ में, क्योंकि मैं उसके साथ बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकती, हम चाहे कैसे भी रह ले। और इतनी जल्दी जल्दी में मुझे बनाने का टाइम नहीं मिला था, पर मैंने भोलू के लिए थोड़ा बहुत चीला वगैरह बना लिया था बेसन का। और ट्रेन में तो इसने बिल्कुल भी हमें सोने नहीं दिया, थोड़ी देर भी आराम नहीं करने दिया, बिल्कुल अलर्ट। पता नहीं इसको क्या हो गया था, बिल्कुल और ज़्यादा मस्ती में आ गया था बिल्कुल। और ट्रेन में इतना शोर कर रहा था, बाकी बच्चे भी इसके पास आ गए थे देखने के लिए, और इसने इतनी जल्दी अपने फ्रेंड्स भी बना लिए थे। बहुत क्यूट लग रहे थे, मैंने इनको रिकॉर्ड कर लिया था, उनकी बातें सुन रहा था। और ये फर्स्ट टाइम है, क्योंकि ये बच्चों के साथ इतनी जल्दी घर पे कोई मिलता नहीं है इसको, तो ये फर्स्ट टाइम है उसका कि ये थोड़ा बच्चे बच्चे इसके पास है। तो इतने क्यूरियोसिटी से देख रहा था। और हमने इसको बहुत कोशिश करी सुलाने की। देखो, इसके पापा भी थक चुके हैं उसके पीछे पीछे घूम घूम के लेकिन ये इसके अंदर बिल्कुल भी नींद नहीं है आँखों में। फिर फाइनली हम उतरे वहाँ पर, और जब हम उतरे तो ये सो गया। और हम तो बिल्कुल जब उतरे स्टेशन पे, वहीं पर हमें इतनी थकान हो गई थी। और जो हमारे साथ में और भी 2 कपल्स थे, तो वो रेडी थे, वो पद यात्रा के लिए निकले थे। लेकिन हमने तो अभी से हार मान ली थी कि हम पद यात्रा नहीं कर पाएंगे। फिर वो पद यात्रा के लिए निकल गए वहाँ से, और हम शेयरिंग वाली गाड़ी से खाटू श्याम पहुँच गए यहाँ पर। और रात के अभी 1 बज रहा है और हमें यहाँ पे ढूंढना है रूम। और मुझे लगा इतना सुनसान होगा, हम कहाँ रूम ढूंढ पाएंगे ये वो, लेकिन मैं फ़र्स्ट टाइम रात में यहाँ पहुँची हूँ ना, तो मैंने देखा इतनी चहल पहल रात के 1 बजे भी। ये तो पूरी रात ऐसी ही रहती है, इन्होंने कहा कि पूरी रात यहाँ पे कभी भीड़ ख़त्म ही नहीं होती, और यहाँ पे पूरी रात ऐसी चहल पहल रहती है। और ये अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आते जाते रहते हैं ना, तो यहाँ पे इन्हें रूम वगैरह भी यहाँ पे जान पहचान वाले हैं, वहीं से बुक करते हैं हमेशा। तो इन्होंने फटाफट से रूम पहले ही बुक कर रखा था, तो हम वहाँ पे रिक्शा से फटाफट से पहुँचे। और मैं तो गाइस इतना थकी हुई थी कि मुझे तो बस ऐसा लग रहा था कि मैं जल्दी से जल्दी रूम पर पहुँचूँ जहाँ पे बुक किया है, और बस सो जाऊँ। क्योंकि एक तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, ऊपर से भोलू भी था मेरे पास, तो उसको भी हम वैसे तो बारी बारी से दोनों ले रहे थे, लेकिन फिर भी मैं बहुत थक गई थी। और नेक्स्ट डे जब हम वहाँ पहुँचे खाटू श्याम दर्शन के लिए, तब लग रहा था कि यार कितना अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह हम सुबह सुबह निकल गए थे, 6 बजे ही निकल गए थे।
और यहाँ पर जब ये स्नान वाली जगह है ना, कुंड, यहाँ पर गए थे। यहाँ पे हम तो नहीं नहाए, हमने अपने आप को नहीं भिगाया, लेकिन मैंने भोलू को नहलाया था, ऊपर ऊपर से नहला दिया था, क्योंकि वो पानी भी मुझे थोड़ा सा मैला मैला सा लग रहा था। पर वो भगवान का है, कुंड है तो बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैंने भोलू को ऐसे नहला दिया ऊपर ऊपर से। फिर हमने उसके चेंज वेंज करके हम आगे दर्शन के लिए गए। और वहाँ पे मेरे भोलू ने एक नई चीज़ सीखी है, जय बोलना। जैसे सबके सब वहाँ पे जय कर रहे थे ना, दोनों हाथ ऊपर करके, तो मेरा भोलू भी वहाँ पे जय कर रहा था। और हम जब से वहाँ से वापस आए ना, तब से वो जय जय जयकार ही लगा रहा है बस। और गाइस, जब मैं यहाँ पर पहले आई थी तब मेरे पास भोलू नहीं था, और उससे पहले मेरे 2 मिसकैरेज भी हो गए थे, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी थी उस सब को लेकर। और तब मैं बस खाटू श्याम जी से बस एक ही प्रेयर कर रही थी कि बस मेरे पास मेरा भोलू आ जाए, भोलू आ जाए, ऐसे करके बस मैं अपना बच्चा मांग रही थी। और जब मैं यहाँ से दर्शन करके गई तो उसके कुछ ही महीनों बाद मुझे प्रेगनेंसी का पता चला, और मेरे पास ये प्यारा सा भोलू आ गया। उसके बाद मैं अब जाके यहाँ पर आई हूँ, और इस बार मैं कुछ मांगने नहीं, सिर्फ थैंक्स करने आई हूँ। थैंक यू सो मच खाटू श्याम जी, जो आपने मेरे को मेरा प्यारा सा भोलू दिया। और हमने जैसा सोचा था कि हमें आरती मिलनी चाहिए, हम वहाँ पे जाके आरती के टाइम पर ही उपस्थित हों, तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। हमें लगा लाइन में इतनी भीड़ है वहाँ पर, तो हम लेट हो जाएंगे, हम नहीं पहुँच पाएंगे। लेकिन जब वहाँ टाइम पर बिल्कुल पहुँच गए थे, हमें आरती भी मिल गई थी। अभी सुबह के सिर्फ 7 साढ़े 7 ही बजे होंगे, और यहाँ भक्तजनों की भीड़ देखो गाइस कितनी ज़्यादा है। अभी तो और बढ़ेगी भीड़। और हमारा बस दर्शन करके हम तुरंत ही अपने घर के लिए वापस, बस बुक कर रखी थी हमने, तो हम बस वहाँ से तुरंत ही अपना बस के लिए निकल गए। और वहाँ से वहाँ तक की जो दर्शन की यात्रा थी, उसमें भी इतनी थकान, तो वहाँ से जब बस के लिए हम जा रहे थे, तो मैं अपने हस्बैंड से बार बार पूछ रही थी कि बस स्टैंड कब आएगा कब आएगा। वो कहते बस 5 मिनट की दूरी पर, बस 5 मिनट की दूरी पर है, और वो बस स्टैंड जल्दी आ ही नहीं रहा था। हस्बैंड भी बहुत थक गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने भोलू को लिया और बैग भी साथ में ले लिया। उन्होंने बोला ठीक है मैं पकड़ लेता हूँ, क्योंकि मेरे को तो बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी। फाइनली हम अपनी बस में पहुँचे, और यहाँ पे आके मेरा भोलू भी खुश हो गया कि फाइनली उसे गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा, और मैंने अंदर उसे खाना वाना खिलाया थोड़ा। और फिर देखो वो सोने के लिए, उसको नींद आ रही थी, तब वो सोने के लिए फिर से रेडी हो रहा है अपना। तो बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं भी जा रही हूँ सोने, अब मैं सीधा घर जाकर ही फ़ोन देखूँगी।